साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका 71st बीपीएससी प्री पेयर बैच में। ठीक है, अभी हम लोग इस बैच के डिटेल्स और बीपीएससी के प्रीलिम्स सिलेबस को डिटेल्स में जानकारी लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम लोग पूरा करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बैच के डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं, हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक पोर्शन होता है आपका स्टैटिक का आएगा, दूसरा पोर्शन आएगा आपका करंट का। ठीक है, यहाँ से आपको 120 के अराउंड क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पर आपको 30 के अराउंड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे। इसको हम लोग 3000 प्लस क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें आपको कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स सभी की डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। कंसेप्ट की 100% गारंटी है, आप थोड़ा साथ में मेहनत करो तो कंसेप्ट 100% क्लियर करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के थीम वाइज या चैप्टर वाइज जो भी कह लीजिए उस तरीके से यहाँ पर होगा, समझे। और आपको इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में, सो दैट कि आप अच्छे से रिवाइज कर सको और बार बार उसको देखकर अपनी चीज़ें कंप्लीट कर सको। ठीक है, अब एक क्या होता है इधर करंट। अब करंट के लिए हम लोगों ने क्या सोचा है कि पर मंथ का 300 के आसपास करंट अफेयर्स प्लस 300 के आसपास करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अक्टूबर 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक 3000 प्लस क्वेश्चंस ये होंगे, समझ गए। 3000 प्लस क्वेश्चंस ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे क्विज के फॉर्म में। इस बैच के साथ ये फ्री है, ये नहीं सोचिएगा कि इसके साथ ये ऐड ऑन है, इसके साथ फ्री है बस। ये सबको दिया जा सकता है। अगर आप कहे तो अलग ग्रुप फॉर्म करके इसको दिया जाएगा, आप कहे तो आपको सेम ग्रुप में दिया जाएगा, या आप कहे तो पीसीएस यात्रा का जो मेन चैनल है उस पर दिया जा सकता है। ठीक है, ये आपके अनुसार ही रहेगा। ओके, इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। कैसे? 3000 प्लस क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन, उसका डिटेल्स में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। कंसेप्ट और फैक्ट्स को 100% हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, आइए अब हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। देखिए सिलेबस में कैसे कैसे होता है, क्या क्या पूछता है। सिलेबस में पूछता है साइंस लगभग 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, उसके बाद करेंट ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, उसके बाद बिहार स्पेशल 15 के आसपास, कभी कभी 20 भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ से आपको 30-32 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और एक अंत में होता है क्वांट्स प्लस रीजनिंग। ठीक है, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 69वीं में तो सिर्फ रीजनिंग ही पूछ दिया था। ठीक है, इस तरह से आइए अब इसके सिलेबस को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, करंट के बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एंशिएंट 2-3 क्वेश्चन, मिडाइवल मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन, आपको मॉडर्न मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट हम लोग देख ले, एक ज्योग्राफी को देख लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में आपको एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है। यहाँ पर आपको फिजिकल प्लस मैपिंग, मैपिंग में जितना क्वेश्चन बता दिया जाएगा, जितना पॉइंट्स वहाँ से कर लो, मैपिंग उससे बाहर नहीं आएगा। 2-3 क्वेश्चन 1-2 आ जाता है। फिजिकल आपको सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको फैक्ट्स, कंसेप्ट और मैप सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। मैप में आपको रिवर्स
रामसर साइट्स, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या देख लेंगे, टाइगर रिजर्व, विभिन्न प्रकार के रिजर्व्स, माउंटेन्स, ये सारे यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी हो गया। अब आते हैं इकोनॉमी। देखिए 69वीं से पहले इकोनॉमी का क्या प्रॉब्लम था कि वो सिर्फ फैक्ट्स पूछ देते थे। इन्होंने 69वीं में क्या किया, सिर्फ कंसेप्ट पूछ दिए और ठीक ठाक क्वेश्चन, शायद 12 के आसपास क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों को लेकर चलना है। अब फैक्ट्स कहाँ से आएगा, फैक्ट्स आएगा इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, ये दोनों बिहार प्लस सेंट्रल दोनों रहेगा, ठीक है। और कंसेप्ट कहाँ से आएगा, हम लोग जो स्टैटिक पोर्शन करेंगे, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, टैक्सेशन, ऐसे ऐसे चैप्टर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसी में ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी को रिलेटेड हम लोग एग्रीकल्चर भी करेंगे। फिर उसके बाद 5 ईयर प्लान भी हम लोग करेंगे। ऐसे ऐसे इस तरह से हम लोग इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया और फिर ज्योग्राफी हो गया। अब आते हैं हम लोग पॉलिटी की तरफ। पॉलिटिक्स ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, 10-15 क्वेश्चन रहता है। जैसे पंचायती राज से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को हमेशा मिल जाएगा, इलेक्शन कमीशन से मिल जाता है, प्रेसिडेंट से मिल जाता है, पार्लियामेंट से मिल जाता है, विधानसभा से मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। कुछ देख लेंगे करंट अफेयर्स में, अगर रहा तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या बाकी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। और आइए देखते हैं अब साइंस। साइंस के बारे में तो पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चूँकि 17वीं बीपीएससी में क्या हुआ था ना, क्वेश्चन का बहुत बूइंग हुआ था। इस वजह से देखिए आप मेंस में क्वेश्चन अब की बार पेपर 2 तो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था। पेपर 1 में देखिए डीआई को कितना लेंदी बना दिया था। तो हम इस बात को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं कि 71st बीपीएससी जो होगा आसान होने जा रहा है। 71st बीपीएससी भी कंसेप्ट के ऊपर जाएगा, इस बात को मानकर चलिए, चाहे चेयरमैन कोई भी रहे। तो साइंस में हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक तो जनरल साइंस होता है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो ये तो कंप्लीट होगा ही होगा। एनसीईआरटी से भी होगा, लुसेंट से भी होगा, सारी चीज़ों से होगा। और एक पोर्शन रहा टेक्नोलॉजी वाला, इसमें भी हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे, क्वांटम करेंगे, कंप्यूटर भी आजकल पूछने लगा है उसको करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम लोग साइंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अंत में आता है एक करेंट अफेयर्स, ठीक है। अब करेंट अफेयर्स में देखिए नेशनल, इंटरनेशनल और अंतिम में बिहार। बिहार स्पेशल से 5-6 होता है मुश्किल से, और बच्चे दिन रात बिहार स्पेशल पढ़े जाते हैं। करंट अफेयर्स लगता है कि सारे के सारे यहीं से आ जाएंगे। ध्यान रहना चाहिए, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। आपको 20-22 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो करंट अफेयर्स करेंगे 3000 प्लस के आसपास क्वेश्चन, वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको 15-17 आ ही जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ईयरली करेंगे किसका, इडुटेरिया का, और उसके बाद एक एसपीडी का। कहाँ से आएगा क्वेश्चन आप बताओ, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन आएगा? और बिहार स्पेशल के लिए किसी का भी एक ईयरली लेकर कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम में आता है मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग अंतिम में आता है। अब इसमें 10 क्वेश्चन आता है। 69वीं में तो एक भी मैथ्स पूछा ही नहीं था। अब इसके लिए कुछ सेट आप लोग को दे देंगे, या तो आप लोग कुछ सेट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर कोई बुक का नाम बता देंगे, उस समय बुक से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा। और अंतिम में एक बचा सबसे इम्पोर्टेंट, बिहार स्पेशल। यहाँ से आपको 15 के आसपास क्वेश्चन, 12, 15, 20 देखने को मिल जाता है। अब बिहार स्पेशल में क्या है, बिहार का हिस्ट्री भी हमें पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, पॉलिटी तो लगभग सेम ही रहता है, वो पॉलिटी भी पढ़ना है। बस ये यहाँ से कंप्लीट करना है। अब इकोनॉमी कैसे कंप्लीट होगा, बजट प्लस
सर्वे। ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट होगा उसको कंप्लीट किया जाएगा। हिस्ट्री कैसे कंप्लीट होगा इसको भी बताया जाएगा। ठीक है, पॉलिटी तो समझ ही रहे हैं आप लोग। ध्यान रखिए, बिहार स्पेशल के लिए मेरे हिसाब से KBC नैनो का बुक ले लीजिए। इसमें जितना अच्छे से चीज़ें दिया हुआ है और जितना आपको क्रिस्प और सिलसिलेवार तरीके से दिया है वो शायद दूसरे में नहीं दिया हुआ है, जहाँ तक मैंने अभी देखा है। ठीक है, तो आराम से KBC नैनो बुक लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। उसको कंप्लीट करते हैं, आपको PDF प्रोवाइड किया ही जाएगा रिलेटेड जो जो चैप्टर होगा। फिर उसके बाद लुसेंट नहीं है तो आप लोग लुसेंट ले लीजिए, क्योंकि लुसेंट पढ़ना नहीं छोड़ना है। BPSC है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लुसेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर बाद में पता चले कि हम तो पढ़े ही ना थे। इसलिए लुसेंट को छोड़ना नहीं है। हर चैप्टर, जो चैप्टर यहाँ पर होगा, जो चैप्टर क्लास में होगी थीम वाइज, उस चैप्टर को लुसेंट से भी कंप्लीट करना है, मतलब करना है। आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के समय रिवाइज करने में आसानी हो। उसके बाद आप चाहे तो PDF आपको एक दिन पहले दिया जाएगा क्लास के, आप चाहे तो PDF में हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि उस PDF को बार बार आप ही को पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रहे। हम लोग संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी है उसको 3000+ क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेनेशन उसका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम पूछने की भी सारी आज़ादी रहेगी। एक ग्रुप भी दिया जाएगा, उसके बाद आप 24 आवर्स प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो से। ठीक है, थैंक यू।